नमस्कार मित्रों, आज KP एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पे हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति से जुड़े हुए प्रभाव का और शनि के गोचर का क्या प्रभाव होता है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, उसके प्रभाव का तरीका, कृष्णमूर्ति पद्धति से आप अपने शनि के प्रभाव को कैसे देखेंगे, उसकी विधि, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। कुंडली में आप बहुत आसानी से चेक कर लेंगे कि आपके ऊपर एग्जैक्टली क्या प्रभाव है। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह इस पर डिपेंड हैं, इस पर बने हुए हैं। लेकिन आज मैं इसको क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो हम पहले शुरू करेंगे कि शनि की साढ़े साती को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कि क्या है शनि की साढ़े साती। तो पहली बात, शनि की साढ़े साती का मतलब है कि शनि को एक राशि क्रॉस करने में 2.5 वर्ष लगते हैं। तो शनि जिस भी राशि पर है, जैसे मान लीजिए शनि अभी कुंभ राशि पर था और मीन में गया, तो अगर शनि मीन में गया तो किस पर साढ़े साती मानी जाएगी? पहला शनि जहाँ है वहाँ मानी जाएगी। शनि से पहले एक राशि यानी कि कुंभ राशि मानी जाएगी और शनि से एक राशि आगे यानी मेष राशि मानी जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियां साढ़े साती के प्रभाव में है। कैसे? एक राशि पर शनि 2.5 साल लगाता है और 3 राशियों पर प्रभाव देगा अगर, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा आपका 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष को ही साढ़े साती बोलते हैं। और ढैया की बात कर लिया जाए। ढैया का मतलब क्या है कि ढैया शनि से चौथी राशि 1, 2, 3, 4 जहाँ भी आपका चंद्रमा है वहाँ से चौथे नंबर पर, जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ वृष राशि पर है, तो आपका चौथा यानी ये स्थान और 8वां ये स्थान, यहाँ पर यदि शनि की स्थिति हो जाएगी तो ये आप बोलेंगे कि भैया ये से शनि की ढैया लग गई है। ढैया क्यों? क्योंकि यहाँ दृष्टि या कनेक्शन का बात नहीं है, यहाँ पर भाव से बात है। 2.5 साल के लिए यही प्रभाव रहेगा। जैसे शनि राशि चेंज करेगा ये प्रभाव बदल जाएगा। मान लीजिए वृष में था, मिथुन में आ गया, तो ये प्रभाव यहाँ आ जाएगा। तो ये 2.5 साल के लिए इफेक्टेड है, इसलिए ढैया हो गई। तो ये बात क्लियर हो गया आपको कि आपको जो है वो साढ़े साती किसे कहते हैं और ढैया किसे कहते हैं। अब कुंडली में ये समझना जरूरी है कि होता कैसे है, मामला कैसे होता है। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप शनि जहाँ भी है उससे एक राशि पहले वाली जो राशि है उसके ऊपर अंतिम साढ़े साती की ढैया चलेगी। यानी शनि का स्थान जैसे यहाँ से यहाँ होगा ये मुक्त हो जाएगा साढ़े साती से। तो शनि जहाँ होता है उस पर दूसरा चरण चलता है, शनि से आगे की राशि पर पहला चरण चलता है और शनि से पीछे की राशि पर अंतिम तीसरा चरण चलता है। अब मैं बताऊंगा कि आप शनि की साढ़े साती पर प्रभाव कैसे पाते हैं। पहली चीज़, लग्नानुसार आपका शनि शुभ है या अशुभ है ये देख लिया जाता है। तो यहाँ वृष लग्न है, तो अगर यहाँ तुला होता है, मिथुन होता है, यानी शनि के मित्रों का लग्न होता है तो उस पर साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। लेकिन इतने भर से साढ़े साती का प्रभाव नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? शनि को आप लीजिए, शनि में ये देखिए कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो कितने डिग्री का है, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव हम अक्सर चंद्रमा से ही देखते हैं। मेरा अपनी राय ये है कि आप साढ़े साती का इफेक्ट चंद्रमा से अगर देखते हैं तो मानसिक अवस्था को देखिए, और लगन से देखते हैं तो अपने कार्य यानी प्रोफेशन को देखिए। दोनों से इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से कभी भी आप साढ़े साती ढैया का जो भी प्रचार किया जाता है, शनि को बदनाम किया जाता है, दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि करता कैसे है। शनि जहां मान लीजिए इस राशि में मेष में किसी का चंद्रमा है, ठीक, तो शनि जब आएगा मीन राशि में तो उसके लिए पहला चरण स्टार्ट हो गया। तो चंद्रमा जो है वो आपका मन है और शनि जो है वो आपका कार्य है। आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आप अपने मन की सुनने लगेंगे, अपने मन से परिवर्तन करने लगेंगे। पहला स्टेप, ये 2.5 साल तक ये चरण क्रिया चलेगी। दूसरा स्टेप, जब शनि सेकंड नंबर यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए अभी कुंभ राशि पे क्रॉस करके मीन पे चला गया, तो ये सेकंड नंबर के चरण पे है। तो ये क्या करेगा कि जो आप सोच रहे थे 2.5 साल में, जो आपकी माइंड में प्लानिंग चल रही थी या बार बार आप डिसीजन के मामले में डिस्टर्ब हो रहे थे,
वहाँ पर आप अब यहाँ एग्जीक्यूशन करने लगेंगे, यानी उस काम को करना शुरू कर देंगे। ये भी अगले 2.5 साल के लिए होगा। इसके बाद शनि जो है अगली राशि पर जब जाएगा, यानी ये जब तीसरा चरण के स्थिति में आएगा, मीन राशि, अभी की स्थिति में शनि मीन राशि में है, तो कुंभ वाले अंतिम चरण में है। तो शनि का प्रभाव ये होगा कि अभी तक उसने जो सोचा था 2.5 साल, फिर 2.5 साल जो किया, उसका परिणाम उसको रिजल्ट के रूप में मिलने लगेगा। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। प्रश्न ये है कि अच्छा कब और बुरा कब, तो ये आपको दशा में बताऊंगा। अभी पहले आप 7.5 को ठीक समझ लीजिए। शनि की 7.5 कब से शुरू मानी जाती है ये समझ लीजिए। चंद्रमा के आधार पर यदि आप देख रहे हैं तो चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली में 10 डिग्री का है मीन राशि में, तो या फिर कुंभ राशि में या फिर मेष राशि में। तो मान लीजिए मैं प्रथम चरण की बात करता हूँ, जिस व्यक्ति का भी नया पहला 7.5 शुरू हुआ है, तो वो कब से 7.5 मानेगा वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मेष राशि में चंद्रमा है 10 डिग्री का, तो शनि जब 10 डिग्री पर पहुँच जाएंगे वहाँ से शुरुआत होगी, यानी प्रवेश करते ही कोई फर्क नहीं होगा, आपको 10 डिग्री बीतने के बाद से ही इसका फर्क मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कब छोड़ेंगे? जब शनि, जैसे कुंभ राशि का चंद्रमा यदि 10 डिग्री का होता, तो चंद्रमा मीन में जब तक 10 के नहीं हो जाएंगे तब तक इसका चरण चलता रहेगा। तो 10-10 डिग्री का ये चलता रहता है, और चंद्रमा मीन से मेष में जब 10 डिग्री के जाएंगे तब इसका अंतिम चरण खत्म होगा, क्योंकि शनि का गोचर जब यहाँ जाएगा तब ये राशि मुक्त होगी। तो जो भी लोग कुंभ राशि के होंगे उनके मन पर प्रभाव इसका होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ज़रूर मन बदलता है, ज़रूर प्रोफेशन पर असर पड़ता है, आपकी सोच बदलती है। अगर शुभ प्रभाव है तो आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, अगर अशुभ प्रभाव है तो आप नेगेटिव डिसीजन लेते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन और आपके मन का ये कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको डराया क्यों जाता है, किसके साथ अनहोनी होती है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके कुंडली में दूसरे घर, 7वें घर, 8वें घर, 12वें घर और 6वें घर का कोई दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस कुंडली में जब शनि गोचर कर रहा है और जैसे ही ऐसे ग्रह के प्लैनेट में पहुंचेगा जो 2, 7, 6, 8, 12 दे रहे हैं, तो इसलिए आपके शरीर के लिए ये टाइम बहुत डेंजरस हो सकता है। पार्टनरशिप कर रहे हैं, धोखा मिल सकता है। प्रॉपर्टी ले रहे हैं, धोखा हो सकता है। पैसे के मामले में धोखा हो सकता है। मतलब लगातार निगेटिव इवेंट्स होते जाएंगे, बड़ी बीमारी हो सकती है, चोट चपेट हो सकता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि के नक्षत्र लॉर्ड को ही देखना है। नक्षत्र लॉर्ड जैसे शनि का चेंज होगा वैसे वैसे उस 7.5 के उस 2.5 साल के पार्ट में, यानी शनि उस राशि में जितने टाइम भी रहता है उतने टाइम के लिए आप उस नक्षत्र का फल भोगेंगे। अब इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल उपाय है। पहली चीज़ ये है कि ये दिशा जो है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर है। शनि का कोई भी सामान वहाँ पर लाने मत दीजिए, चाहे रूम के अंदर, चाहे छत पर, चाहे बाहर। दूसरा, अपने छतों पर कबाड़ इकट्ठा मत कीजिए। तीसरा, काले तिल 2 चम्मच जल में डालकर स्नान कीजिए। पूरी 7.5 आपके शरीर से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। रात में किसी भी तरीके से दूध का आइटम मत यूज़ करिए। और तीसरी बात, कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय देर रात मत लीजिए। हमेशा डिसीजन फाइनल जो करना हो वो दिन में कीजिए, ठीक? तो ढैया भी यही काम करेगी। यहाँ राशि वृष राशि पर अगर है और यहाँ पर लगन से अगर आप देख रहे हैं तो शनि की ढैया चौथा प्रभाव देती है, वो भी यही काम करेगी 2.5 साल तक। कैसे पता चलेगा? जितनी डिग्री की, जहाँ पर राशि पे जितना डिग्री है भाव का, उतने डिग्री तक जब अगले राशि में पहुँचेगा तब ये ढैया का प्रभाव खत्म होगा। इस बात को नहीं जानते लोग, इस बात को नहीं समझते लोग। सिर्फ राशि परिवर्तन से यूट्यूब पर सर्च करने लगते हैं, पंडितों से उपाय पूछने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं पड़ेगा आपको। कुंडली आपकी है, आप आज ही अपनी कुंडली पर जांच करिए और बिल्कुल एग्जैक्टली रिजल्ट पाएंगे। अब दूसरी बात मैं बताने वाला था लग्न के बेस पर। मान लीजिए लगन आपका वृष है
कोई भी लगन मान लीजिए, तो सबसे पहले आप पकड़िए कि शनि किस भाव का स्वामी है। तो वृष लग्न के लिए 10वें और 9वें भाव का स्वामी है। अब शनि जो है ये 11वें नंबर की राशि 11वें भाव में चला गया। तो नौमेश और दसमेश जब 11वें भाव में जाते हैं तो धन का योग बनाते हैं, वृद्धि करते हैं, एक्सपेंशन होता है बिजनेस का। जितने भी लोगों का होगा वृष लग्न उनके साथ यही होगा। लेकिन कब शुरू करेगा? जब तक लग्न की डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा। मान लीजिए लग्न की डिग्री है 17, तो शनि जब तक 17 डिग्री क्रॉस नहीं करेंगे तब तक यहां पर नौमेश दसमेश का लाभेश में बैठने का फल नहीं प्राप्त होगा। अब 12 नंबर की राशि क्या कहेगी? साउथ ईस्ट में या छत पर कबाड़ ना हो। प्रोफेशन में क्या फायदा मिलेगा? विदेशों से संपर्क, जिस देश, जिस शहर, जिस स्टेट में रह रहा है उसके बाहर के लोगों से संपर्क, ये फैलाव करेगा आपका। तो ये शनि जो है वो पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए मिथुन राशि होती लगन में, तो यहाँ से काउंट करिए 7, 8, 9, 8 और 9 का है। 8 और 9वें का स्वामी जो है 10वें में बैठ गया। अब 8वां घर होता है पैतृक संपत्ति का, 8वां घर होता है दहेज का, 8वां घर LIC का। तो क्या देखिए आपका LIC म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी आपने लाइफ टाइम के लिए या फिर LIC पॉलिसी ली है वो क्या मैच्योर हो रहा है। आप ये देखिए कि आपको शादी करनी है उसमें दहेज देना है। आप ये देखिए क्या आपको कोई पुरानी पीड़ा, कोई कष्ट है जिसको रिमूव करने के लिए आप काम कर रहे हैं। 9 नंबर की राशि धार्मिक स्थल का करती है। 12 नंबर की राशि घर से दूर जाने का करती है। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से आप देखिए मिथुन लग्न के हैं आप, क्या आप यात्रा कर रहे हैं धार्मिक पूजा के लिए? आपको सब मिलेगा। अब मैं वृश्चिक राशि का देख लेता हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 3 नंबर और 4 नंबर प्रॉपर्टी का लेन देन शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो जाएगा। 12 नंबर की राशि 5वें घर में, यानी कि बैंकिंग सेटिंग अच्छी होगी और आप कर्ज को आसानी से चुका सकेंगे जो इस समय लोन लेंगे, क्योंकि 12 नंबर की राशि लोन भी है। तो आप ये देखिए कि अगर हम बैंकिंग के हिसाब से देखें तो आप उससे भी आप सफल होंगे, क्योंकि आपके वृश्चिक लग्न के से 1, 2, 3, 4, 5 5वां घर पड़ता है। बच्चों को शिक्षा के लिए आप उसे दूर भेज सकते हैं। आपकी यात्रा बहुत मज़ेदार हो सकती है। क्यों मज़ेदार होगी? क्योंकि चौथा नंबर मन की इच्छा है, 4 नंबर भाव मन की इच्छा है और 3 नंबर भाव आपका बातचीत, आपके अंदर जो भी फ्लो सर्कुलेशन चल रहा है विचारों का, फ्लूइड्स का, उसका है। 5 नंबर की राशि 12, घर से दूर जैसे जाएंगे 12 नंबर राशि को ऐड करेंगे, आपको इन दोनों का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक लग्न वालों को प्रॉब्लम कब आ सकती है? 12 नंबर ना यूज करने से प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर प्रॉपर्टी लेना, 3 नंबर प्रॉपर्टी बेचना। अगर आप ले रहे हैं और बेच रहे हैं तो आप अपने उस धन के अंश को कुछ दान कर दीजिए, किसी की सहायता कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो 7.5 को बिल्कुल भय मत खाइए। अगर मान लीजिए 2, 7, 8, 6, 12 ये कॉम्बिनेशन भी दे रहा हो तो इन हाउसेस को आप यूज़ करिए। एस्ट्रो वास्तु की क्लास में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, जिन्होंने कोर्स किया, उनको मैंने बताया है, जिन लोगों ने कंसल्टेंसी ली थी उनको भी बताया है। लेकिन यहाँ पर सबके लिए बता दे रहा हूँ कि अपने इस समय 2.5 वर्ष के लिए अपना छत और साउथ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल साफ रखिए और निश्चिंत हो जाइए अपने करियर के लिए। जब भी 7.5 चले व्यक्ति को मेडिटेशन, हिप्नोसिस ऐसे तरह चीज़ों से जुड़ जाना चाहिए। ये आपके मन को शांत रखता है। शनि हमेशा आपका धीमा ग्रह है और चंद्रमा जो है वो तेज ग्रह है। जब धीमा और तेज की टक्कर होगी तो उथल पुथल मचेगा, विचारों में उथल पुथल मचेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो कभी भी 7.5 से बिल्कुल मत डरिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ऋषियों ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है, इसको बाद में जोड़कर बनाया गया है, इसका कोई ऑथेंटिक कहीं प्रूव नहीं है। शनि और चंद्रमा का युति का फल है, विष योग बोलते हैं लोग, लेकिन आप विष योग ना मान करके इसे चंद्रमा और शनि का आपसी प्रभाव समझिए। क्लियर? प्रोफेशन से जुड़ा हुआ डिसीजन आप कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से मेरे काफ़ी वीडियोस को आप देख चुके हैं, वहाँ पर चेक करिए कि आप किस नक्षत्र में मूव कर रहा है और जो हाउसेज आ रहे हैं उनको कैसे यूज़ करना है। जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु की कंसल्टेंसी ली है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जिन्होंने
एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया है वो भी कर सकते हैं। बाकी लोग अपने आसपास या जो भी आपकी नज़र में अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो उसके हिसाब से आप कंसल्टेंसी लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ज्योतिष बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल ज्ञान है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अपना घर चेक करिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करिए, रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करिए, आपको सारा का सारा जो प्रभाव है इस वीडियो से मिलना हो जाएगा। आज के बाद से शनि की 7.5 क्या होती है, ढैया क्या होती है, कब से शुरू होता है उसका प्रभाव, क्या फल मिलते हैं, लग्न अनुसार क्या होता है, चंद्रमा के अनुसार क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको आज कंप्लीट हो गई और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती। आप मेरे इंस्टाग्राम के जो लिंक है astro.anant उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे वहाँ वो ले सकते हैं अगर आप ज़रूरी समझें तो। और आप अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के सहयोग का, प्यार का। धन्यवाद।